हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़े थे आपका, इसके पहले जो पढ़े थे क्या पढ़े थे तो देखिए जातिगत जो है आपका विभिन्नता पढ़े थे, ठीक ना, सॉरी असमानता पढ़े थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था जो है आपका एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बिल्कुल जो है वीवीआई मतलब जाति कैसे आया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान टॉपिक है और एग्जाम में भी पूछता है। क्या था है वर्ण व्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, क्या था है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था था क्या, ठीक ने। तो वर्ण व्यवस्था जो है प्राचीन काल में कार्यों के आधार पर, प्राचीन काल में जो है कार्यों के आधार पर क्या किया गया था, चार जाति बांटा गया था। कार्यों के आधार पर जो है, ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन समय में क्या किया गया था कि कार्यों के आधार पर लोगों को चार जातियों में बांटा गया था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। प्राचीन समय जब बहुत समय जब मानव से जब धीरे धीरे विकास कर रहा था, तब उस समय क्या किया गया था, प्राचीन काल में लोगों को चार जातियों में बांटा गया था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था। शुरुआत जब किया गया था तो यह जो विभाजन था काम के आधार पर बांटा गया था कि जो जैसा काम करेगा उसको एक नाम दिया गया जाति वाला, तो चार गो रखा गया था, ठीक ने। और जो है विभाजन जो ये था श्रम पर जो है आधारित था, तो श्रम विभाजन पर आधारित था। और श्रम के अलावा जो है उनमें आपस में खान पान शादी विवाह भी होता था। लेकिन अब यह व्यवस्था अस्थायी हो गया। ध्यान से सुनिए, प्राचीन समय में क्या हुआ था, प्राचीन काल में कार्यों के आधार पर लोगों को चार भागों में बांटा गया था। लोग जो थे उसको चार भाग में बांटा गया था प्राचीन समय में। मतलब जाति जो लाया गया था वो काम के आधार पर, जो जैसा काम करेगा, जो जैसा काम करेगा वैसा जो है क्या कहलाएगा, वो जाति कहलाएगा। जैसा काम करेगा वैसा जाति कहलाएगा। लेकिन पहले जो था और अब जो है उसमें काफी अंतर आ चुका। पहले स्वतंत्र, केवल उसमें काम विभाजित था, जो जैसा काम करता था जात बोला जाता था। और जो है श्रम के अलावा क्या था पहले कि आपस में खान पान शादी विवाह सब कुछ होता था। लेकिन आज जो है यह क्या हो चुका है, अस्थायी रूप ले चुका है। मतलब जाति के आधार पर ही सब कुछ होगा। कल जो हम लोग पढ़े थे जातिगत असमानता, अगर आप अगले पाठ को नहीं देखे हैं तो आप जाकर जो है देख लीजिए। अब सुनिए, देखिए, तो प्राचीन समय में जो चार जाति था वो पहला था ब्राह्मण, पहला जो था ब्राह्मण, और दूसरा जो था आपका क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं और शूद्र किसे कहते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए क्या कहता है, तो ब्राह्मण जो है कहता है वैसा व्यक्ति जो पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते थे। मतलब प्राचीन समय में जो पढ़ता था और पढ़ाता था वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। जो पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करता था उसी को क्या कहा जाता था, तो ब्राह्मण कहा जाता था। और जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर यही प्राचीन समय में हम पढ़ाते तो हमारा जो जात होता, लोग हमें जो पुकारते वो क्या कहते, ब्राह्मण कहते। और जैसे अगला है क्षत्रिय, वैसा व्यक्ति जो देश की रक्षा करते थे उसे क्षत्रिय कहा जाता था। प्राचीन समय में जो व्यक्ति देश की रक्षा करते थे, जैसे आज के समय में जो सेना है हमारे, जो देश के लिए क्या करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, तो प्राचीन समय में जो देश की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। अगला है वैश्य, वैसा व्यक्ति जो कृषि अथवा व्यापार व्यवसाय करते थे। प्राचीन समय में जो लोग कृषि करते थे अथवा व्यापार व्यवसाय करते थे उसे वैश्य कहा जाता था। अगला देखिए कहता है शूद्र, वैसा व्यक्ति जो इन सभी का सेवा करते थे तो शूद्र कहा जाता। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो है इन तीनों का जो सेवा करता था उसी को क्या कहा जाता था, शूद्र बुआ। शूद्र जो होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी का जो सेवा करता था उसको शूद्र कहा जाता था। लेकिन अब समझिए, जो मेन बात समझना है, पहले जो है अगर मान लिया जाए कोई शूद्र का जो है क्या है, बेटा है, अगर ये क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया बढ़िया से मन लगा के, और यह पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया, तब ये जो शूद्र का जो बेटा है वो शूद्र नहीं कहलाएगा बल्कि ब्राह्मण कहलाने लगेगा।
अगर ब्राह्मण का कोई बेटा और पढ़ना लिखना नहीं है, उसको नालायक निकल गया और वह जो है छोटा मोटा काम करने लगा, साफ सफाई करने लगा, तो ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बल्कि क्या कहलाने लगेगा? शूद्र। अगर कोई क्षत्रिय का बेटा है, अगर वह व्यापार व्यवसाय और कृषि करने लगा तो वह क्षत्रिय नहीं बल्कि वैश्य कहलाने लगा। कहने का मतलब काम चेंज करेगा, जाति चेंज हो जाएगा। काम चेंज किया तो जाति जो है लोग अलग जाति से पुकारने लगे। लेकिन आज आप काम चेंज करिए लेकिन आपका जाति कभी चेंज नहीं होगा। जाति फिक्स हो चुका है, लेकिन यह जो है प्राचीन समय में यह जाति फिक्स नहीं था और इच्छा पर आधारित था। जो जिसको काम करना है, अगर ब्राह्मण का बेटा वो जो है देश की रक्षा करेगा तो जो देश की रक्षा करने लगेगा, तो ब्राह्मण का जो बेटा वो क्षत्रिय कहलाने लगेगा। अगर कोई क्षत्रिय है और क्षत्रिय का बेटा पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया, पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया, तो उसको जो है लोग ब्राह्मण कहेंगे। अगर मान लिया वैश्य का कोई बच्चा है और अगर वह देश की सेवा करने लगा, तो वैश्य जो है का बेटा वैश्य नहीं बल्कि क्या कहलाने लगेगा? क्षत्रिय। मतलब चेंज हो जाता था काम चेंज होने से। लेकिन आज जो है काम ना आप चेंज कर सकते हैं और ना ही आपका जाति चेंज होगा। मतलब यह आस्था जो है पहले अस्थायी था, मतलब बदल सकता था जाति, लेकिन आज जो है जाति बदल नहीं सकता है। ध्यान से सुनिए, देखिए धीरे धीरे देखिए कैसे जाति विकसित हुआ। तो आज जो हम लोग देखते हैं समाज में कि जो बड़े कास्ट की गिनती में आते हैं, तो वो जो विकसित हुए ब्राह्मण से, जो उससे जो है क्षत्रिय कोई जो माना जाता है, तो वो जो हुआ विकसित क्षत्रिय से, जो देश की रक्षा। और वैश्य जो था, जो साधारण लोग जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, बनिया वगैरह जात, तो ये विकसित हुआ वैश्य से। और बाकी जो हम लोग समाज में देखते हैं जो छोटे कास्ट माने जाते हैं, तो जो छोटे कास्ट माने जाते हैं सभी जो है शूद्र से विकसित हुए हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वो वर्ण व्यवस्था। एक बार फिर से समझ लीजिए, कहता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में कार्यों के आधार पर लोगों को 4 जातियों में बांटा गया था। प्राचीन काल में जातियों को जो है लोगों को 4 जातियों में बांटा गया था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल श्रम पर आधारित था। श्रम मतलब काम होता है, बुआ काम पर आधारित था। जो जैसा काम करेगा वैसा जात बोला जाएगा, तो श्रम पर आधारित था। और आज जो है और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान शादी ब्याह हर कुछ होता था। लेकिन अब यह व्यवस्था अस्थायी रूप ले लिया है। जो जिस जात का होगा उसी में सब कुछ होगा, शादी भी होगा, विवाह, खान पान, सारा जो है क्या हो गया? अस्थायी हो गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाया, जो देश की रक्षा करता था वो क्षत्रिय कहलाया, और जो व्यापार व्यवसाय करता था वो वैश्य कहलाया, और जो इन सभी तीनों का जो है सेवा सत्कार करता था, रक्षा करता था, उसे जो है क्या कहा गया? तो आपका शूद्र कहा गया। और इन्हीं 4 जो वर्ण व्यवस्था में जो जाति है, इसी से आज हमारे भारत में कई जातियां टूट टूट कर क्या हो गया? विकसित हो गया। तो जाति एक तरह से यहां से विकसित हुआ। अगले पार्ट में हम लोग चलेंगे और राजनीति में जाति के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसी तरह से लगातार आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।